क्वेश्चन नंबर 1 की हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किस राज्य को 33 सालों के बाद पुणे टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो 33 सालों के बाद पुणे टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, वो राज्य है दोस्तों गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, जिसको 33 सालों के बाद पुणे टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में गुजरात को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से पुणे टाइगर स्टेट मतलब बाघधारी राज्य के रूप में बहाल कर दिया गया है। पहले गुजरात बाढ़ क्यों हुआ? तो वो 1989 के अंदर जब बाघ गणना हुई थी, उस समय वन अधिकारियों ने बाघ के पग चिन्ह दर्ज किए थे, लेकिन पुष्ट दृश्य और भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। 1992 की बाघ गणना में फोटोग्राफिक या ठोस प्रमाणों के अभाव के कारण गुजरात इस सूची से बाहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसके द्वारा माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक किताब लिखी है? मतलब ये बुक है, और बुक के एक क्वेश्चन बुक के रिलेटेड क्वेश्चन आता है हर एग्जाम के अंदर। तो ये बुक है कि माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक किताब जो लिखी है, वो लिखी है दोस्तों किसके द्वारा? उदय माहुरकर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदय माहुरकर। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक पुस्तक जो लिखी है उदय माहुरकर के द्वारा लिखी गई है, और ये राष्ट्रवाद पर आधारित हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकों की, जैसे आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल, ये किसकी पुस्तक है? जॉर्जिया मेलोनी की। अगली है डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर की है। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंवदा जयकुमार की है। वुमन लाइफ फ्रीडम, मरजाने सत्रापी की है। और द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जसीदा अर्डन की है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, पूजा पुजारा की हैं। द विनर्स माइंड सेट के लेखक हैं सेन वॉटसन। वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं एस जयशंकर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक हैं डी वाई चंद्रचूड़। लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं पी एस रमन। 12th फेल के जो अनुराग पाठक के लेखक हैं। नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिलीजन्स एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, सलमान रश्दी इसके लेखक हैं। टॉम ऑफ सेंड, गीतांजलि श्री इसके लेखक हैं। टाइम सेल्डर, जॉर्जी गोस्पिनोडो इसके लेखक हैं। और कैरियोस, जेनी एपेनबर्ग, हार्ड लैम्प, बानू मुस्तानक। और इन प्रेज ऑफ कोयलिन पॉलिटिकस, मनोज के जा, ये प्रमुख लेखक है। देखो ये पुस्तक है ना, ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उन्हीं की स्लाइड ले रखी है मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू की गई है? तो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, और ये शुरू की गई है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के सिंधजियांग क्षेत्र के अंदर दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल शुरुआत हो चुकी है। ये टनल की लंबाई है 22.13 किलोमीटर। इसके निर्माण के बाद तियानशान सेंगेले टनल से पर्वतों को पार करने में लगने वाले 4 घंटों का सफर अब 20 मिनट में रह जाएगा। चीन यदि बात आई है तो चीन से करंट अफेयर्स बनता है, जैसे गोबी रेगिस्तान जो कहाँ पे है, वो है चाइना के अंदर, वहाँ पे सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। एससीओ 2025 की बैठक चीन के अंदर हुई थी। मानव युक्त जो चंद्र लैंडर है लाइन्यू, वो चीन का है। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन के अंदर किया गया है। भारत ने आधिकारिक तौर से 5 वर्षों के अंतराल चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जोंग हैंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है चाइना के द्वारा एक नए वायरस जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है उन्होंने दस्तक दी है। चीन के द्वारा नए स्टेलथ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन के द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े $137 बिलियन का बांध बनाया है, और चीन बांध बनाने की मंजूरी दी है। चीन के मशहूर फैशन ब्रांड सीन तो 4 साल की पाबंदी झेलकर भारतीय बाजार में वापस आ रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन के द्वारा वैज्ञानिक ने चमकदड़ों जो HKU5 कोविड-2 नामक एक नए वायरस की पहचान की है। चीन ने विश्व स्तर पर एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है? तो परम रुद्र जो नामक सुपर कंप्यूटर है वो सबसे पहले कहाँ पे शुरू होने जा रहा है? वो होने जा रहा है दोस्तों बिहार के अंदर। कहाँ पे? बिहार के अंदर। बिहार के कहाँ पे? तो IIT पटना के अंदर। विशेषता है ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है
जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है, और इसकी क्षमता है बात करें 338 टेराफ्लॉप्स इसकी रफ्तार से काम करने वाला ये है। और मौसम, जलवायु, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एआई, डेटा साइंस क्षेत्र में ये शोध को बढ़ावा देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD COP17 की 17वीं बैठक किस देश के अंदर आयोजित हो रही है? तो ये हो रही है आर्मेनिया के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? आर्मेनिया के अंदर होएगी। कौन सी बैठक? CBD मतलब जैव विविधता पर, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17, ठीक है। अब बात करें कुछ इवेंट और समिट की, जैसे SCO समिट चीन के अंदर, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 UAE के अंदर, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के अंदर, 21वीं G20 बैठक अमेरिका के अंदर, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अंदर, 150वें अंतर संसदीय संघ का सम्मेलन उज्बेकिस्तान, COP30 ब्राजील के अंदर, COP31 तुर्की के अंदर। ये ओनली फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। और वो है जलवायु से संबंधित, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था। बीमस्टेक की थाईलैंड के अंदर, ब्रिक्स की ब्राजील के अंदर। विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं वार्षिक बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, और सागरमाथा संवाद काठमांडू के अंदर। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान के अंदर। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। विश्व हरित क्रांति हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई के अंदर, ठीक है। ये प्रमुख यहाँ पे समिट इवेंट की बात हमने की है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्न में से किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया MRI स्कैनर विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है जोहो के द्वारा। किसके द्वारा? जोहो के द्वारा। यहाँ पे भारतीय एक स्टार्टअप है जिसके द्वारा यहाँ पे स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये MRI की फुल फॉर्म है, ठीक है ना। MRI की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बहुत ही एग्जामों के अंदर पूछी जाती है। स्कैनर विकसित हुआ है। ये उपलब्धि भारत के जो आयातित डायग्नोस्टिक उपकरणों पर निर्भरता को कम करेगी और देश के स्वास्थ्य अवसंरचना को सशक्त बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किसे केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सोलिसिटर जनरल नियुक्त नहीं किया गया है? मतलब देखो यहाँ पे सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, यहाँ पे नहीं को हटा देते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सोलिसिटर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? तो देखो यहाँ पे कनक मेडेला रविंद्र कुमार को किया गया है, अनिल कौशिक को किया गया है, देवेंद्र पाल को किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को यहाँ पे भारतीय के सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल सोलिसिटर जनरल बनाया गया है, ठीक है ना। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जिसका संविधान के अंदर भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच ये सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति के संबंधित है। इसके अलावा पुनर्निर्माण के लिए आर्टिकल 137 है। रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर है। CGI की शपथ है देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती हैं। देश के राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई जाती है। पहले मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे हिरानंद जे कानिया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित यदि करंट अफेयर्स की बात करें तो इनके द्वारा अभी हाल ही में जो ग्रेड इंडियन बस्टर्ड है उनकी वजह से सौर ऊर्जा संयंत्र और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है राजस्थान और गुजरात के अंदर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हिल स्टेशन है उसमें हाथ रिक्शा को बैन किया है महाराष्ट्र के मारथान हिल स्टेशन पर। और विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भारत ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण निर्देश किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पर्वतमाला की क्षेत्र की 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों का हिस्सा अब परिभाषा तय की है, ये तो अब रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय जो एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जाह्नवी कपूर। जो जाह्नवी कपूर है उनको न्यू बैलेंस की भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। काफी दिन हो गए ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा किए। जैसे ओडिशा राज्य के जो हस्तकरघा उद्योग है उसका ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो जोमेटो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। कोरिया टूरिज्म है हिना खान। कर्नाटक वन विभाग और वन्य संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर है अनिल कुंबले। यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विद्या बालन। MRF के ब्रांड एम्बेसडर है शुभमन गिल। फिक्की के जो ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना।
खो खो के यहाँ पे टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। भारत की जो मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर है मोटो जीपी के शिखर धवन, और मुथुटू पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। ये प्रमुख क्या है, ब्रांड एम्बेसडर थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 40वीं एशियाई जल पक्षी की जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? तो जो 40वीं एशियाई जल पक्षी की जनगणना है वो किस नदी के तट पर की जाएगी? तो ये की जाएगी गोदावरी के तट पर। कहाँ पे? गोदावरी नदी के तट पे यहाँ पे जो जल पक्षी जनगणना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा अपने सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब नया नियम लागू हो चुका है जिसके अंदर सरकारी और माध्यमिक स्कूलों के अंदर प्रार्थना के समय अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कर लेते हैं हम कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन। हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, और मोरक्को के द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम जो लिमिटेड स्वदेशी रूप से विकसित वर्ल्ड आर्म्स प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का बेंच सौंपा है। अटल कैंटीन योजना शुरू की है दिल्ली के अंदर। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर शुरू होने जा रही है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। यूनिसेफ द्वारा समर्थित पा पगली पहल गुजरात के अंदर शुरुआत की गई है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो संथाली भाषा है उसको संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ किया है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप से औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन चुका है इजराइल। टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार हैं नैना कालू। और पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये था आपके कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन। ठीक है, अब बात करें जो मैंने आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था। मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हो गया कि दिसंबर 2025 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली थी? तो ये मिली थी भारत को। कि कहाँ से मिली थी? तो ब्राजील के द्वारा भारत को यहाँ पे अध्यक्षता सौंपी गई दिसंबर के अंदर। आज के लिए आपको होमवर्क रहेगा, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और गोवा। सही आंसर आपको कमेंट करना है। यदि वीडियो हमारा पसंद आया है, सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।